नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत टीवी में। और आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि गांव में कोरोना पहुंच चुका है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अगर गांव की स्थिति देखी जाए तो वहां यह बोला जा रहा है कि हर घर छोड़ के सर्दी जुकाम की अब समस्या हो गई है। ना जाने कितने मौत के काल में समा चुके हैं और ना जाने कितने इस बीमारी से अब पीड़ित हैं। सरकार वहीं कह रही है कि तैयारी पूरी है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप घर में रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करवाइए। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि गांव तक अगर कोरोना पहुंच गया है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अभी तक पूरी तैयारी क्यों नहीं है? शहर में ही ऑक्सीजन की कमी है तो गांव में ऑक्सीजन कहां से लाएंगे? बहुत बड़ा विषय है। इसी विषय पर आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के दो आला दर्जे के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान संघ के जो किसान संघ है उसके उपाध्यक्ष श्री फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहला क्वेश्चन फिरोज भाई आपसे ही, गांव में कोरोना पहुंच गया है? देखिए, कोरोना आज से नहीं, 15 दिन 20 दिन पहले से इसके जो लक्षण थे वो दिखना शुरू हो गए थे। गांव गांव में मौतों की खबर आ रही है और अच्छी खासी तादाद में आ रही है। गांव गांव में बुखार और बुखार सर्दी जुकाम इसके मामले सामने आ रहे हैं। अब चूंकि गांव में थोड़ी सी इम्यूनिटी हर्ड होती है, यानी जरा मजबूत होती है उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता गांव के लोगों की, क्योंकि किसान होते हैं मूलतः और मेहनतकश लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर गांव में मौतों की खबर आ रही है। अब देखिए, जो भारत है उसका 70% आबादी ग्रामीण भारत है। और ग्रामीण भारत में जो है अगर ये पहुंच जाएगा तो अभी हम जो 30% आबादी में फैला था उसी में सरकार को पसीना आ गया और सरकार इंतजाम नहीं कर पाई। और अब जब ये 70% आबादी में पहुंचेगा, जहां स्वास्थ्य का जो अधोसंरचना है वो बहुत कमजोर है, गांव में डॉक्टर नहीं है, सीटी स्कैन मशीन अगर है तो यदि आपको रायसेन में है तो पूरे जिले में आपको भोपाली शायद आना पड़ेगा या मंडीदीप में सीटी स्कैन होता है। और भी कई सारी समस्याएं हैं। इसकी वजह से लोगों में जो है बड़ा भय व्याप्त है, लगातार मौतें हो रही हैं। और गांव में ये एक बड़ी अजीब बात है कि कोई क्वारंटीन सेंटर नहीं जा रहा, लोग छुप जा रहे हैं, लोग अपनी टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं और सरकार भी उस तरीके से एक माहौल नहीं बना रही। तो सरकार को चाहिए, जैसे किसान संघ है, किसान कांग्रेस है और भी तमाम जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो राजनीतिक दल हैं इनका साथ लें, जो एनजीओज हैं एनजीओज का साथ लिया जाए और मिलके एक समग्र तरीके से अभियान चलाना पड़ेगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य समितियां बनना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य समितियां बन जाएंगी तो सरकार तक जानकारियां पहुंचती रहेंगी कि क्या समस्याएं हैं और कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, किसको कैसे इलाज मुहैया कराना है। काफी कुछ इसमें हो जाएगा। सरकार को अब अविलंब बहुत तेजी से, पहले ही लेट है, बहुत तेजी से चेत के आगे बढ़ना चाहिए, वरना स्थितियां बहुत जबरदस्त तरीके से विस्फोटक हो जाएंगी। दर्शन भाई क्या कहेंगे, गांव में कोरोना पहुंच चुका है? देखिए, ये वैश्विक महामारी वास्तव में बहुत गंभीर है और इसके प्रति हमारी राष्ट्र की और प्रदेश की सरकार बहुत चिंता भी कर रही है और लगातार दिन रात मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और बहुत कुछ हद तक आज हम देख रहे हैं हमारी प्रादेशिक स्थिति आपके ही आंकड़ों के अनुसार धीरे धीरे हमारी सुधर रही है, बेहतर हो रही है। बीच का जो एक बहुत बड़ा दौर था उस दौर से हमको निजात तो नहीं मिली, लेकिन हम धीरे धीरे कमते जा रहे हैं। रही बात गांव की, तो ये बात निश्चित है गंभीर है, लेकिन गांव में दूसरा पक्ष यदि हम देखें स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि गांव में के ऐसे ने अन्य काम भी लगातार चल रहे हैं, जिसमें हमारी चाहे गेहूं तुलाई वाली बात हो, खेती के काम बिना अवरोध के लगातार चल रहे हैं निरंतर। अब जो अभियान हमारी प्रदेश की सरकार ने और राष्ट्र की सरकार ने जो आह्वान किया है, उस
उसके आधार पर हम भी जो किल कोरोना अभियान अभी 3 दिन पहले जिसको लिया, उसके पहले भी लगातार जागरण के दौर चले हैं। जगह जगह छोटे टीमें बनवा के, स्थानीय टीमें बनवा के किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसमें हमारा प्रशासनिक अमला से लेकर गांव के जागरण, और उसमें क्योंकि ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं, हमारा आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निवेदन है कि जो लोग वो किसी भी विचारधारा के रहे, लेकिन क्योंकि ये वैश्विक महामारी में जो सहयोग कर रहे हैं वो सब के सब आदरणीय है, पूजनीय है, और हम भी आह्वान करते हैं कि हमारे जो साथी दिनेश जी या अन्य कोई अच्छे सुझाव उनको रख रहे हैं, हम भी उनको ऊपर तक ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सबकी समस्या है। क्योंकि गांव में जिस प्रकार की गंभीरता हमको दिखाई दे रही है, और निश्चित है कि आज भारत स्वास्थ्य की दृष्टि से, हम अन्य देखो अमेरिका को तो कहाँ स्वास्थ्य के नाम से क्या माना जाता था, लेकिन बीमारी ने उसकी हालत क्या की है ये भी हम जान पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो पुरातन परंपराएं रही हैं उनके आधार पर पुनः व्यक्ति उसी ओर जा रहा है। गांव में भी इसके लिए आम जितने भी, चाहे वो एनजीओ संगठन हो, चाहे स्थानीय निकाय, पंचायत निकाय के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका जागरण अभियान कह लो, गांव वालों की सजगता कह लो। अब गांव वाले भी सजग, मैं अभी भी गांव में बैठा हूँ, एक गांव में मैं आया हूँ और यहाँ बैठा हुआ हूँ, इसलिए नेटवर्क थोड़ा कमजोर चल रहा है। तो गांव के लोगों ने स्वयं प्रेरित होकर आज उनने रास्ते भी जाम कर लिए हैं, उन्होंने कोरोना कर्फ्यू के नाम से गांव का कर्फ्यू लगा लिया है। ऐसे बहुत सारे काम गांव में चल रहे हैं, और हम सब चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी पर नियंत्रण लाया जा सके, और उसके लिए व्यक्ति भी जागरूक हो, ये अपेक्षा सरकार की भी और हमारे भी। गांव वाले, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं गांव में बैठा हूं तो सारे काम करते हुए, अब आदमी खेत में भी जा रहा है तो मास्क लगा के जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो जहां जहां बीमारी घुस रही है वहां भी जो छोटे किट के माध्यम से सरकार का तो कर रहे हैं, लेकिन आदमी भी आजकल मोबाइल और फेसबुक और जागरूकता के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से जो चीजों की जानकारी लग रही है उस व्यक्ति पालन करने की कोशिश कर रहा है। और अपने घर में एक भी यदि इस प्रकार का आता है तो गांव में भी कोरोना सेंटर, कितने सारे सामाजिक संगठन आए हैं, स्वयं की सब हमको निकल के सामने दिखाई दे रहा है, और आगे इसके सुखद परिणाम होंगे, और बहुत जल्दी ईश्वरीय कृपा से और हम सबकी जागरूकता के आधार पर हम इस बीमारी पर नियंत्रण पा सके। नेटवर्क की समस्या है, गांव में है, दिनेश जी हम समझ सकते हैं। फिरोज भाई, कहाँ चूक हो गई सरकार से, कहाँ हम लोग समझ नहीं पाए? नहीं, देखिए, सरकार से तो चूक हुई है, ये बात सही है। जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं हुई, जो रोकथाम के हमें प्रबंध किए जाने थे वो नहीं हुए, दवाइयों का हमने स्टॉक नहीं किया, ऑक्सीजन का स्टॉक नहीं किया, तमाम जो चीजें थी वो थी, लेकिन जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब आज की जो समस्या है, गांव वाले वाकई बहुत जागरूक होते हैं। छुआछूत की जो बीमारी है, इससे गांव में जब कोई बीमारी का इलाज ही नहीं हुआ करता था तब भी गांव वाले अपने आप को बचाना जानते थे। मैं खुद भी स्वयं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूं, तो इस बात को हम समझते हैं कि हम लोग ओटे से दूर नहीं आते, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर दूर बैठ के बात करते हैं, बहुत सारी चीजें गांव में हैं। नीम का दतोन करेंगे, नीम का सेवन करेंगे, सब चीजें। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियों में लगातार गांव ग्रामीण क्षेत्रों से ये खबरें आ रही हैं कि मौतें हो रही हैं, सर्दी या खांसी जुकाम की वजह से मौतें हो रही हैं। ये एक जो कोरोना है ये व्यापक स्तर पर फैल चुका है। इसलिए जो दर्शन भाई कह रहे हैं, दर्शन भाई की बात से भी मैं सहमत हूं कि गांव वाले अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार को जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ोतरी करना पड़ेगी। सरकार को विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये मौतों का सिलसिला नहीं रुकेगा। और जो मौतें हो रही हैं उसकी भी वजह ये है कि कोरोना को अगर आप सही समय पर दवाई नहीं खाएंगे, सही समय पर कोरोना का इलाज नहीं करेंगे, तो आपके लिए कोरोना एक मुसीबत बन जाएगा। और यदि आप सही समय पर इलाज करेंगे तो कोरोना कुछ नहीं है, एक सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, आप ठीक हो जाएंगे दवा खाने से। ये बात मैं लोगों को अच्छे से बता दे रहा हूं। और यदि आपने उसमें विलंब किया इलाज में और
समय पर इलाज नहीं लिया, समय पर दवाई नहीं खाई, समय पर डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो ये आपको काल के गाल में ले जाए बगैर नहीं मानेगा। फिर आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, वेंटिलेटर भी चाहिए, रेमडेसिविर भी चाहिए, और पता नहीं कितनी कितनी समस्याएं हो जाती है। तो जरूरी ये है कि टेस्टिंग गांव में बढ़ाई जाए, लोगों को आइसोलेट किया जाए, ताकि आगे और संक्रमण ना फैले। जो गांव वाले, गांव की समितियां हैं, उन समितियों, ग्राम पंचायत की समितियों के माध्यम से किया जाए। और मैं दर्शन भाई से कहूंगा कि सरकार को सरकार के हमारी इस बात को आगे तक पहुंचाएं कि गांव में तुरंत टेस्टिंग बढ़ा दी जाए, जो लोग बीमार हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाए, और गांव की समितियां बनाकर लोगों में एक जागरूकता का माहौल बनाया जाए। तो ये संक्रमण जहां है हम वहीं रोक सकते हैं। शहरों में जितनी मुश्किल से नहीं रुका, और आज भी नहीं रुक रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये रुक जाएगा, आसानी से रुक जाएगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो घनत्व आबादी का कम होता है, दूर दूर लोग हो रहते हैं। दूसरी चीज, गांव वालों को ज्यादा छुआछूत की बीमारियों की समझ है। तीसरी बात यह है कि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में रुक जाएगा। और यदि नहीं रुका तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ये महामारी किस रूप में इस देश में तबाही मचाएगी। जो अभी शहरी क्षेत्रों में उसने इतनी तबाही मचा दी कि जो हद से ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में और भी ज्यादा इसकी तबाही मच जाएगी। इसलिए फिर मैं कहूंगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि तुरंत टेस्टिंग बढ़ाई जाए, तुरंत लोगों का इलाज किया जाए, लोगों को क्वारंटीन किया जाए, और टीकाकरण अभियान ग्रामीण क्षेत्र में शुरू कर दिया जाए। सरकार को ये काम शुरू कर देना चाहिए, कम से कम बुजुर्गों को टीके लगाना शुरू कर देना चाहिए सरकार को। दर्शन भाई, गांव में हैं अभी आप, गांव में ही बैठे हुए हैं, रोज गांव में घूम रहे हैं, क्या लगता है सरकार ने कहां ढिलाई कर दी या कहां गलती हो गई? क्योंकि अब गांव से बहुत लोग जो हैं वो कोरोना की चपेट में हैं। सबसे बड़ी बात टेस्टिंग नहीं हो रही। फिरोज भाई ने ये बात तो बहुत सॉलिड उठाई है कि टेस्टिंग अब गांव में नहीं हो पा रही है जितनी होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश भौगोलिक आधार पर बड़ा प्रदेश है, आप भी समझते हैं। लगभग 50,000 से ऊपर हमारे गांव हैं, 22,812 पंचायतें हैं, और नीचे तक पूरा प्रशासनिक अमला भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के डॉक्टर्स को, जो निचले स्तर पर जिन्होंने, और अब तो इतने सेवा, आज ही मेरे लगभग इंदौर के और भोपाल के डॉक्टर से बात हुई है, वो गांव में आने को तैयार हो रहा है। मतलब एक मानवता का जो भाव, मैं ऐसे डॉक्टर्स का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरे जो हमारे साथी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हम उसकी ओर भी कि ग्रामीण स्तर की जो समिति की बात चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही निर्देश कर दिया, आपके माध्यम से सब में हो भी गया है, चल भी रहा है, पेपरों में भी निकल आया है, और नीचे समितियां बन रही, गांव गांव इसकी समिति बनाकर उसका काम हो रहा है। रही बात जांच की, तो जांच तो लगातार सरकार बढ़ाने का काम कर रही। लेकिन मेरा एक और निवेदन है कि कोई भी सिम्टम्स इस प्रकार के यदि किसी को दिखते हैं, जो हम जागरूकता अभियान किल कोरोना के अंतर्गत या सामान्य एनजीओ जो चला रहा है उनके अंतर्गत, यदि थोड़े से भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, चाहे वो सर्दी के रहे, खांसी के रहे, बुखार के रहे, अन्य कोई रहे, पेट ऐंठना हो रहा है, कुछ भी रहे, उन सिम्टम्स के साथ ही हमको ये प्रारंभिक जो उपचार है उसको लेना शुरू करना है। तो जैसा हमारे साथी बोल रहे हैं, बिल्कुल पहले कि जहां तक अब बात है कि अभी सरकार जिस ढंग से, जिस गंभीरता से, सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि कोई भी दल के रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि एक पार्टी विशेष के इतने विधायक उतने विधायक, लेकिन सभी दलों के जनप्रतिनिधि का अब सजग हो गए हैं। आपने देखा कि बजट की भी अधिकतम राशि अब स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा हो रही है, ये भी हम देख रहे हैं। गांव से भी इतने प्रकार के सहयोग का भी, हमारे छिंदवाड़ा के एक गांव का सिंबल आया कि 5 ट्राली भर के उसने सब्जी भर के और गांव गांव बांटने का काम, शहर में बांटने का काम गांव में ये करने लगा। कहीं जो काला बाजारी वाली बात आई है उस पे भी सरकार सजग हुई है, और आपको आपके माध्यम से, और वैसे भी 31 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई की गई है इस प्रकार से, क्योंकि ये मानवता के साथ खिलवाड़ है। बात अब वैश्विक मानवता को लेकर है, और जिसको लेकर हमारी विचारधारा भी गंभीर है, और हम सब से निवेदन भी यही कर रहे हैं कि चूंकि बात यह है कि इतने बड़े प्रदेश में हम कैसे सजग हो सकते हैं, तो जनता का जागरण, कोई भी दुनिया का कोई भी अभियान जब भी सफल होगा, और भारत जैसे देश में
मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका देख लो, फ्रांस देख लो, इटली देख लो, इनकी हालत, इनकी तो स्वास्थ्य सुविधाएं विश्व की क्लासिक सुविधाएं मानी जाती, फिर वो कोरोना जैसी महामारी में ध्वस्त हो गए। हम भी निश्चित है कि लगातार इस काम की ओर अग्रसर है और हमारा देश अन्य देशों की तुलना में सुधार की दृष्टि में जा रहा है। और निश्चित है कि गांव में इस भयावहता को मतलब अभी प्रारंभ में यदि हम सजग हो गए तो ये इसकी गंभीरता से हम निपट सकेंगे। उसके लिए सरकार भी लगी है, हमारे एनजीओ संगठन भी लगे हैं, अन्य सामाजिक संगठन भी लगे हैं, कुछ ऐसे संगठन जिनका कोई नाम पता नहीं, ऐसे गांव में तो अनेक युवा गांव की टोलियां खड़ी हो रही, वो सजग अभियान चला रहे हैं। और जैसे कोई बीमार होता है तो कई पंचायतों ने अपनी व्यवस्था कर ली है, गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण जो अनुकरणीय है, उदाहरण का सभी गांव, कई गांव में ऐसे नमूना अभी मिल रहे हैं। एक इस बीमारी का एंटर भी नहीं हुआ, हम उनको धन्यवाद देते हैं। अभी मेरे साथ एक आए हमारे साथ में, तो उनने बताया कि उनके गांव में अभी तक कोई एंटर तक नहीं हुआ है। तो ऐसी कई बातें हैं जिसके कारण हम उनसे प्रेरणा लेकर और इस काम को गति दे सकते हैं और इस महामारी से निपट सकते हैं। जी फिरोज भाई कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सरकार के पास ग्रामीण स्तर में पूरा जिसको कहते हैं डॉक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो मनमोहन सिंह सरकार का राष्ट्रीय रूरल हेल्थ मिशन जो था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, उसको भंड कर दिया इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, और एक आयुष्मान योजना ले आए। आयुष्मान कार्ड आजकल कोई नर्सिंग होम वाला लेने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री जी भले आदेश कर ले, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। टेस्टिंग किट्स नहीं है हमारे पास। जब आप ग्राम समितियों को लेकर टेस्टिंग ही गांव गांव नहीं करेंगे, लोगों को आइसोलेट ही नहीं कर रहे हैं आप, तो इसलिए मौतें बढ़ रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, टीका है तो टीकाकरण तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया 6.5 करोड़ टीके। तो अब जब टीके चले ही गए देश से बाहर, तो थोड़े बहुत टीके हैं, उससे काम नहीं बन रहा। लेकिन फिर भी जो है उसको शुरुआत करना चाहिए। मैं अभी फिर सरकार को चेता रहा हूँ कि हम बिल्कुल उस मुहाने पे खड़े हो गए आके कि जो भयावहता जो है, मतलब अब इससे बड़ी भयंकर कुछ हो नहीं सकता कि गांव के गांव पे पूरे साफ होना शुरू हो जाएंगे अगर ये बीमारी ने गांव में अपने को पकड़ बना ली तो। इसलिए ये आवश्यकता है कि आज की वक्त की मांग है कि आज सरकार फिर चेत जाए। किसी गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर अगर डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो सरकार को खुल के साफ होके बात करनी चाहिए। इससे बेहतर इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में लोग मरे, लेकिन बिना इलाज के लोग मरे वो भारत में मरे। बिना ऑक्सीजन के जो लोग मरे हैं वो भारत में मरे। इस बात को लेकर WHO ने भी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने भी बहुत चिंता जाहिर की। उसने भी कहा कि भारत उस मुहाने पे पहुंच गया। और हमने जो गलतियां की बड़ी बड़ी, वो उन गलतियों की हम चुनाव लड़ते रहे, हमने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कर लिए और सभी धर्मों के लोगों ने किए, और आज भी हमने वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगाया। इससे जो वायरस लोड बढ़ा है ये ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया। पिछली बार ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी कोरोना नाम की कोई चीज नहीं थी, गांव के लोग नहीं मानते थे। इसलिए अब आज जरूरी है दो चीजें बढ़ाए। सरकार का अभी बिल्कुल भी ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पे की तरफ नहीं है। गांव वाले स्वयं से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं है गांव में डॉक्टर नहीं है। हमारे गौहरगंज में डॉक्टर नहीं है, तहसील हेडक्वार्टर है। जो एक लेडी डॉक्टर थी जो आयुर्वेद की थी, जो देखती थी, वो खुद भी क्वारंटीन है। नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है, पलंग खाली पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। तो जब तहसील हेडक्वार्टर गौहरगंज में ये स्थिति है तो दूसरी जगहों पर क्या होगी? इसलिए कोई खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं। वरना हम लोग बचपन में नानी दादी से सुना करते थे कि बीमारी फैल गई, गांव में सब लोग मर गए, वो ऐसी स्थितियां हो जाएंगी। कोई डरने की, किसी प्रकार की खुशफहमी रखने की जरूरत नहीं। मैं दर्शन भाई को कहूंगा कि इस पर कड़ी नजर रखिए कि लोगों को टेस्टिंग हो जाए, लोग आइसोलेट हो जाए, और जो लोग सर्दी खांसी जुकाम से बीमार हैं उनको CT स्कैन करा के प्रॉपर उपचार मिल जाए। तो ये उम्मीद है कि ये रुक पाएगा। कोरोना का टीका तो अब है नहीं सरकार के पास, लेकिन हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में बुजुर्गों से ये टीका लगाना शुरू करना चाहिए। दर्शन भाई, आरोप बड़ा है लेकिन सत्यता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जहां तक टीके की बात है तो लगातार गांव कैंप लगे हैं। आपको भी गौहरगंज क्षेत्र में, मैं खुद उस तरफ के दौरे पर गया था बीच में, तो
जगह जगह गांव गांव और आपके भी माध्यम से पता चला कि लगभग मैक्सिमम गांव में बीच बीच के टोली बनाकर और ऐसे कैंप बीच में लगाए गए हैं। कुछ जागरूकता का अभाव जिसको कह लें, जिसके कारण नहीं हो पाया था, लेकिन अब आदमी स्वयं प्रेरित होकर इस बात के लिए आग्रह भी करने लगा, ये अच्छी बात है। और अभी जो 18+ वाले जो आए हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और अति शीघ्र वो काम भी चल रहा है और भारी मात्रा में उन पर भी अमल किया जाएगा। लेकिन उसके पहले का जो विषय है, जिसको लेकर हम गांव कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए जो देसी नुस्खे हो, वो सरकारी नुस्खे हो या डॉक्टरों की सलाह हो, उन सब पर अमल करते हुए हम इस बीमारी से निजात पाए। गांव वाले भी इसके लिए बहुत सजग हुए हैं। अब वो छोटी सी भी बीमारी होती है तो उसको बड़ी गंभीरता से लेने लगे हैं, ये अच्छा पक्ष है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो हम देख रहे हैं कि लगातार काम चल रहा है, खेती किसानी के लगातार काम चल रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं यहाँ शहर में भी जाना पड़ता है किसी को, कोई का ट्रैक्टर खराब हो जाए, कोई को मोटर खराब हो जाए, कहीं क्योंकि मध्य प्रदेश में भौगोलिक आधार पर अलग अलग समय अलग अलग फसलें हैं। कुछ क्षेत्रों में मूंग है, कुछ क्षेत्रों में गन्ना है, कुछ क्षेत्रों में अन्य फसल है। नहीं, अभी जो नई फसल की तैयारी है उसकी तैयारी भी चल रही है, तो किसान उसके प्रति भी गंभीर है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है तो उसको जाना पड़ता है। लेकिन प्रशासन भी इस बार, चूंकि जो कर्फ्यू की बात कही है, जनता कर्फ्यू, वो शासन ने लगाया, व्यक्ति अपने आप पे भी अमल कर रहा है, ये बहुत अच्छा पक्ष है। आप भी देख रहे हैं पिछले बार में कई लोगों ने, हमारे साथी बैठे हैं, कई लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि लॉकडाउन क्यों कर दिया, अब मांग कर रहे हैं लॉकडाउन करो। तो दोनों चीजें हैं, अब दोनों के अच्छे बुरे पक्ष हमको पता चल गए। इसलिए व्यक्ति अब जितना बहुत जरूरी काम है, जैसे हम देखें कि सामाजिक कार्यक्रम जितने भी हैं, चाहे मृत्यु भोज हो, उन पर अपने, चाहे वो शादियां हो, बड़ी शादियों में वैसे भी शादियों पर रोक लगी है, लेकिन जो इक्का दुक्का हो भी रही है तो वो 2-4-5 जनों में उनके परिवार के लोगों तक को पता नहीं चल पा रहा। तो इस प्रकार के काम आ रहे हैं, तो उससे सजगता आई है और इस सजगता के कारण ही हम कोरोना पर विजय पाएंगे। और जो अब आंकड़े हैं, आप भी जान रहे हैं, आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। हर प्रकार के इसमें घटाव भी हो रहा है, जागृति भी कहेंगे, सरकार की भी सजगता कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, वो सब कारण एक तरफ। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है उसमें कमियां है, ये हमारी ईश्वर से भी ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं कि जल्दी से जारी को कैसे भी करके, और इसके बाद भी कुछ ना होने पाए। जैसे अब तीसरे दौर की बात लगातार चल रही है, बच्चों की भी 2 साल की पढ़ाई हम सब जान रहे हैं कि किस प्रकार से हो रही, मोबाइलों से कोई पढ़ाई किस प्रकार की हो पाती है, हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा। दर्शन भाई ये बात सारी ठीक है, अपनी जगह ये बात सारी ठीक है कि ये तैयारियां हो रही हैं या ये तैयारी हो रही है। लेकिन सत्यता ये है कि जब पहली वेव आई थी, उसके बाद सेकेंड वेव में तकरीबन 3 से 4 महीने का अंतर रहा। उस वेव में सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? सबसे बड़ी बात, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो गांव के स्तर के जो स्वास्थ्य केंद्र हमारे हैं या प्राथमिक केंद्र जो हमारे हैं, वहाँ पर जो काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक आशा कार्यकर्ता की एक बात आपको छोटी सी लेता हूँ, आशा उषा कार्यकर्ता की बात लेता हूँ। कितने आशा उषा कार्यकर्ताओं को प्राथमिक उपचार देना आता है? कितने आशा उषा कार्यकर्ताओं को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लगाना आता है? कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो लोग हैं उनको मरीजों को संभालना आता है? तहसील और ग्राम पंचायत पे कितने प्राथमिक केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध हैं या सरकार ने इनको सुविधाओं देने के लिए क्या किया? चलिए छोड़िए, आज माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है मैं बोलूँगा। इस माहौल में अभी तक सरकार ने इन प्राथमिक केंद्रों पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं या चलो क्या उपलब्ध करा रही हैं ये बता दीजिए। अगले 15 दिन 1 महीने की क्या तैयारी है सरकार की ये बता दीजिए। आपका संगठन सीधे गांव से जुड़ा हुआ है, गांव के बेस्ड आपका संगठन है। आपका संगठन अंदर अगले 15 दिन और अगले 1 महीने के लिए क्या तैयारी करके बैठा है? सारे प्रश्न आपसे, दर्शन भाई। इसमें जहां तक सरकार की तैयारी की है, तो विभिन्न स्तर के काम हमने प्रारंभ, मतलब सरकार ने जो प्रारंभ किए हैं, सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनाए हैं,
जिसमें बड़े बड़े केंद्रों पर, जैसे हम देखें भोपाल केंद्र मान लें, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, इनको केंद्र मान लें, तो जो बड़ी अस्पतालों की व्यवस्था सरकारी, जिसमें जैसे चिरायू का उदाहरण ले लें या जेके का उदाहरण ले लें या बंसल का उदाहरण ले लें, कुछ प्राइवेट संस्थानों में भी उसमें सहयोग हुआ और सरकार ने उसमें भरपूर लगा रही उनको स्पेशल। जब जिलों की ओर हम आएंगे तो जितने भी जिला अस्पताल है, आज से पहले वाले वेव की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर। जहां मैं एक छोटे केंद्र की बात करूं, पिपरिया जैसी जगह में लगभग हमारे 60 से 70 बेड हो चुके हैं ऑक्सीजन वाले, जहां 10 बेड नहीं हुआ करते थे, तो तैयारी सरकार बराबर कर रही। बनखेड़े जैसे केंद्रों, मतलब नीचे भी हम जांच कर रहे हैं। हम उसके अलावा कई जगह ऐसे आ रहे हैं कि छोटे छोटे गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र जिनको कहते हैं, वहां तक भी हमने अभी एक सुक्तबा जो कभी नहीं था, जंगल का गांव माना जाता था, उसमें भी 10 बेड लाने का काम सरकार ने कर दिया। 10 ऑक्सीजन बेड, होने को तो ज्यादा व्यवस्था है, लेकिन ऑक्सीजन बेड उसको फिर 92 से यदि कम उनका ऑक्सीजन लेवल जाता है, तब तक भी 87 तक वो संभालने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार भी उस पर कर रही है। कि दूसरा, हमारे संगठन की तैयारी की बात आ रही, तो हमारी लगातार जन जागरण हमारा चल रहा है, बैठकों के माध्यम से चल रहा है। ये जो चाहे उनको जूम बैठ कहता है या मोबाइल से संपर्क वाली बात है, पूरे जिलों में हमारा संपर्क हो चुका और लगातार रोज हम 2-2, 3-3, 4-4 बैठकें इस प्रकार से मोबाइल से भी लेते हैं। जहां दौरे की बात आ जाती है वहां दौरा भी करते हैं हमारे विभिन्न प्रतिनिधि। और इसी दरमियान इस गंभीर बीमारी से कई हमारे जो साथीगण है वो भी ग्रसित हो गए हैं, उनके परिवार की भी हम चिंता कर रहे हैं। तो निश्चित है कि अपने को बचाते हुए, इसमें सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति तो मैं ये मानता हूं, या मध्य प्रदेश की भक्ति की, अपने आप को घर में सीमित कर लो, वो भी एक राष्ट्रभक्ति से कम नहीं है। इसलिए उन लोगों से, लेकिन संगठन के नाते हम जगह जगह जाके, जैसे जहां भी अभी जैसे बिजली की जहां भी समस्या यदि चली तो भी सरकार को उसमें भी सजग रहना, धुलाई में भी समस्या जाए तो उसमें भी सजग रहना। अन्य प्रकार की, और केवल कोरोना के कारण अन्य प्रकार की बीमारियां भी हैं, उनके लिए भी सरकार सब प्रकार से चिंतित है। संगठन भी हमारा नीचे तक स्तर में, आप कल्पना करेंगे जैसे हमने तहसील लेवल पर एक एक विधानसभा में 15-15 लोगों की टीम हमारी बन चुकी है, और ये 230 विधानसभा हमारा काम हुआ, जिसमें लगातार हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जा रहे हैं, जहां जिसको जैसी आवश्यकता, क्योंकि इस समय सबसे भयावह आवश्यकता रहती है। तो बेड की दिक्कत जो 15 दिन पहले थी, 10 दिन पहले थी, वो आज नहीं है। आप भी जान रहे हैं, आज भी मैं एक अस्पताल में मेरी सुबह सुबह चर्चा हुई है कि वहां भी जो 60 बेड का अस्पताल है, ओवर चला करते थे, तो स्थिति उस वहां भी नियंत्रित हुई है। अब आदमी गांव में जो सेल्फ क्वारंटाइन नहीं रहता था, वो भी सेल्फ क्वारंटाइन, 2-2 कमरे के मकान में भी लोग सेल्फ क्वारंटाइन रहना सीख गए हैं। ये अच्छी बात है। उसके अलावा पंचायतें व्यवस्था कर रही हैं, तो हमारा संगठन भी नीचे प्रशासनिक अमले से बातचीत करते हुए और लगातार इसके लिए सजग है, और जहां जैसी आवश्यकता जिसको जिस क्षेत्र में भी लगती है, हमारे कार्यकर्ता वहां उपलब्ध रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। फिरोज भाई, अगर कांग्रेस की हम बात करें, फिरोज भाई मेरा प्रश्न सुन लीजिए, फिरोज भाई मेरा प्रश्न सुन लीजिए। अगर कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ ही एक ऐसा बड़ा नाम है जिनके बारे में ये सुनने में आता है कि कमलनाथ ने ये मदद की, वो मदद की। बाकी कांग्रेस का क्या, और किसान कांग्रेस का क्या? इसकी अब क्या अगले 15 दिन, 1 महीने की क्या तैयारी है? और पिछले जो गुजरा है वक्त, मध्य प्रदेश के लिए जो कठिन वक्त गुजरा है, उसके लिए किसान कांग्रेस ने क्या किया? बहुत सीधा प्रश्न है। देखिए, किसान कांग्रेस ने भी जिस लेवल पे मदद कर सकता था, उस व्यक्ति ने उसकी मदद की है। हर ग्रामीण क्षेत्र में भी हो, चाहे सब जगह हो। अकेले कमलनाथ जी हो, विवेक तनखा जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, बाकी सभी नेता जितने थे, सबने ऑक्सीजन बुलवाया। नवीन जिंदल जी की फर्म से बुलवाया। एक छिंदवाड़ा ऐसी जगह है पूरे मध्य प्रदेश में, मोदी जी का बनारस भी नहीं है उस जगह पे। अगर आप छिंदवाड़ा में एक SOS भेजिए आप नकुलनाथ जी की टीम को, एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर आके खड़ी होगी। रेमडेसिविर आपको वो कमलनाथ जी उपलब्ध करा के देंगे, ऑक्सीजन आपको उपलब्ध करा के देंगे। वहां कोई आदमी ऐसा नहीं है, आप चाहे तो एक कोशिश करके देख लीजिए कि वहां सिर्फ एक SOS भेजिए कि मैं इस अस्पताल, इस जगह पर हूं और मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए, वहां होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसान कांग्रेस ने भी अपना जो संगठन है
हम लोग भी अपने निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। लोगों से मैंने अगर आपको इतनी जानकारी दी है तो वो भी सही है। और जो दर्शन भाई कह रहे हैं तो मैं इनको बता दूं, कल ही एक न्यूज चैनल ने खबर चलाई कि माला जो गांव है, जो प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का पैतृक ग्राम है गिरतगंज के पास, उस गांव में की स्थिति ये है कि वहां का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो खुद ही है ना इलाज की दरकार मांग रहा है। ना वहाँ डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना कोई चीज है। वो लोग खुद बेगमगंज जाने को मजबूर हैं। तो ये स्थितियां ग्रामीण क्षेत्रों में है। मैं आज भी कह दे रहा हूँ कि ये स्थितियां हैं, जगह जगह हैं। हमको ग्रामीण क्षेत्रों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार के काम में गति नहीं है। जितने अधिकारी बोल रहे हैं और जो आंकड़े अधिकारी पेश कर रहे हैं उसमें भी वास्तविकता में कमी है। हमारे पास बहुत अमले की, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अमले की बहुत कमी है। आशा उषा कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। और अगर ये लगातार मौतों का सिलसिला ग्रामीण क्षेत्रों में देखने मिल रहा है तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये बहुत बड़ी खतरे की हो जाएगी। जो मोदी जी के पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर आए थे, वो आज शहडोल वालों ने भी चलाने से मना कर दिए, भोपाल वालों ने भी चलाने से मना कर दिए। वो चलने योग्य नहीं है। जब उनको खोला और चालू करके देखा तो ये स्थिति है। तो अब आप हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत समझ सकते हैं कि क्या हम रेमडेसिविर की व्यवस्था आज तक नहीं बना पाए, हर व्यक्ति को मिल जाए। आप खुद पत्रकार लोग कितने परेशान हुए हैं। ये तो आप अपने परिजनों के लिए और अपने दोस्त यारों के लिए, ये किसी से छुपा नहीं है। तो और ऑक्सीजन भी ऐसा है कि ऑक्सीजन बस है, इतना है कि हम कैसे तो भी बचाए, लेकिन हम जैसे ही बेड बढ़ाएंगे, जैसे ही ऑक्सीजन का विस्तार करना शुरू करेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो लेके सामने आना चाहिए। हम किसान कांग्रेस के संगठन से भी आग्रह है, आपके माध्यम से भी, और हमारा किसान कांग्रेस का संगठन भी कंधे से कंधा मिला के जो सरकार की कार्य योजना होगी उस योजना के लिए काम करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई ग्राम पंचायतों में रखवा देनी चाहिए सरकार को, ताकि जो लक्षण शुरुआती मिले उसी शुरुआती लक्षण में आइवरमेक्टिन है, हमारी मोन्टेक्स एलसी है, मोन्टास एलसी है, और अपनी एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासिटामोल है, और जैसे जिंक की टेबलेट है, मल्टीविटामिन से ये रख देना चाहिए, ताकि पहले लक्षण मिले वहां से लोगों का उपचार चालू कर दिया जाए ताकि रोग ना बढ़े। इस बात को सरकार को ख्याल रखना चाहिए। टेस्टिंग करिए, जो दवाइयां जरूरी हैं वो ग्राम पंचायतों में रखवा दीजिए। शुरुआती लक्षणों में लोग उसको लेना शुरू कर दें, ये इंश्योर करिए, और जो है टीकाकरण का अभियान शुरू करिए। आप दोनों ने इस बहस में हिस्सा लिया। मैं आप दोनों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि संगठन भले ही दो अलग हो, दो विचारधाराएं अलग हो, लेकिन आप दोनों उन लोगों के लिए काम करते हैं जो भारत को चलाते हैं। आप दोनों उन लोगों के लिए काम करते हैं, आपका संगठन उन लोगों के लिए काम करता है जिसके कारण अर्थव्यवस्था भारत की टिकी हुई है। उन लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगातार उन लोगों के लिए काम करेंगे जो हमारे ग्रामीण हैं, और इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।